जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल लाए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। इस तरह के सवाल परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। आपका दूसरा सवाल है, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1943 में। आपका तीसरा सवाल है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल से। आपका चौथा सवाल, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। आपका पांचवा सवाल, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूस। आपका छठा सवाल, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1977 में। आपका सातवां सवाल, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चाचा। आपका आठवां सवाल, बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। आपका नौवां सवाल, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रश्मि। आपका 10वां सवाल, कारक के कितने भेद होते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 8। आपका 11वां सवाल, भूतकाल के कितने भेद है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6। आपका 12वां सवाल, काल के कितने भेद होते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। आपका 13वां सवाल, संधि का विपरीतार्थक शब्द है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विग्रह। आपका 14वां सवाल, उपकार का विपरीतार्थक शब्द है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपकार। आपका 15वां सवाल, चंचल का विपरीतार्थक शब्द है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थिर। आपका 16वां सवाल, गंगा का पर्यायवाची शब्द है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंदाकिनी। आपका 17वां सवाल है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शारदा। आपका 18वां सवाल, जलद का पर्यायवाची शब्द है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेघ। आपका 19वां सवाल, निडर में कौन सा समास है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। आपका 20वां सवाल, त्रिभुज में कौन सा समास है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्विगु। आपका 21वां सवाल, देवकन्या में कौन सा समास है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष। आपका 22वां सवाल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनः जो रथ। आपका 23वां सवाल, नयन का संधि विच्छेद क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ने जो अन। आपका 24वां सवाल, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। देवेश का संधि विच्छेद क्या है? आपका सही जवाब होगा देव जोड़ ईश। आपका 25वां सवाल, उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आँखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहुत प्यारा। आपका 26वां सवाल, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीठ पीछे शिकायत करना। आपका 27वां सवाल, दिमाग चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यर्थ बक्के जाना। आपका 28वां सवाल, ह का उच्चारण स्थान क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंठ। आपका 29वां सवाल का उच्चारण, आपका सही जवाब ऑप्शन बी, ओठ। आपका 30वां उच्चारण स्थान क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तालु। आप 31वां सवाल, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अध्यापिका। आपका 32वां सवाल, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कवित्री। आपका 33वां सवाल, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गायिका। आपका 34वां सवाल,
रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्मन। आपका 35वां सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जर्मनी। आपका 36वां सवाल जीवानंद दास का निधन कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1954 में। आपका 37वां सवाल अज्ञाय का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1911। आपका 38वां सवाल दिनकर जी का निधन कब हुआ था? आपका सही जवाब 1974। आपका 39वां सवाल प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1922 में। आपका 40वां सवाल शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंग्रेजी। आपका 41वां सवाल हरिजन के संपादक कौन थे? आपका सही जवाब ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आपका 42वां सवाल बहादुर का पूरा नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल बहादुर। आपका 43वां सवाल गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? आपका सही जवाब ऑप्शन है 1539 में। आपका 44वां सवाल रक्षान किस काल के कवि है? आपका सही जवाब भक्तिमल। आपका 45वां सवाल घनानंद किस भाषा के कवि है? आपका सही जवाब ब्रज भाषा। आपका सही जवाब ऑप्शन सी ब्रज भाषा।